हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं अबाउट डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें आपको स्टडी करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में एज वेल एज कोडोमिनेंस के बारे में। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस है क्या। आपने जो मेंडल्स के लॉज में, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो या डाईहाइब्रिड क्रॉस हो, उसमें आपने देखा था कि जो भी लॉज थे उनमें एक निश्चित रेशियो था और उनके अकॉर्डिंग वो सब फॉलो कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो फॉलो नहीं होते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चाहे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, चाहे वो कोडोमिनेंस हो, आपके 12th के NCERT जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं आप अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? अ कंडीशन वेयर none of the two contrasting alleles or factors is dominant and the expression of the character in a hybrid is intermediate or fine mixture of two factors as in homozygous condition। मतलब ये है कि आपने जैसे मेंडल का फर्स्ट लॉ देखा था कि टॉल का जब डॉर्फ से कराया था तो क्रॉस में क्या था कि टॉलनेस जो थी वो डोमिनेंट थी ओवर डॉर्कनेस के। तो यहाँ क्या होती है कि एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें कि दो कंट्रास्टिंग एलीज या फैक्टर्स जो होते हैं वो अपने को साथ साथ एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट या फाइन मिक्सचर दो फैक्टर्स का आता है। इसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जाम्पल भी देखें, जैसे स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर जिसका बॉटनिकल नेम होता है एंटीराइनम मेजस, और इसके साथ साथ एंड 4 o'clock प्लांट जिसका बॉटनिकल नेम होता है मिराबिलिस जेलाका। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। इसे आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर, ये दो डिफरेंट कलर के फ्लावर हैं स्नैपड्रैगन के। अब इसमें कैपिटल आर और इसके लिए क्या होगा स्मॉल आर। ये पेरेंटल जनरेशन है। और ये कैसे हैं? ये होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस हैं। ये डोमिनेंट मान सकते हैं, ये रेसेसिव मान सकते हैं। तो ये रेड है, ये है कैसा वाइट फ्लावर है। इनके जब गैमीट फॉर्मेशन होंगे, गैमीट फॉर्मेशन के बाद गैमीट आपस में फ्यूज़ होंगे, तो जिससे जो जनरेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? F1 जनरेशन बनेगी। अब F1 जनरेशन में होता क्या है कि जो जितने भी प्लांट्स बनते हैं ऑल बिकम्स पिंक। कैसे बनते हैं? वो पिंक बनते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि रेड का जब वाइट से होना चाहिए था तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ रेड कलर डोमिनेंट हो जाता वाइट कलर पे। तो जो रिजल्टेंट F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स बनते वो कैसे बनते? वो रेड कलर के ही बनते। लेकिन यहाँ दोनों ही अपने को एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से एक ब्लेंड मिक्सचर या इंटरमीडिएट बनता है जो कैसा होगा? पिंक होगा। ये कैसे बने? पिंक। अब पिंक का क्या हुआ? इनकी सेल्फिंग कराई गई, तो सेल्फिंग में ये जो बने, ये वाला जो था F1 जनरेशन का पिंक, तो इसके गैमीट्स बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर का कैपिटल आर से ये रेड हो गया, कैपिटल आर का स्मॉल आर से पिंक हो गया, स्मॉल आर का कैपिटल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक हो गया। और फाइनली ये जो होमोजाइगस रेसेसिव होगा वो कैसा हो जाएगा? वाइट। तो ये डेविएशन देखने को मिल रहा है हमें। अब यहाँ दोनों ही रेशियो देखें, चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो देखें चाहे जीनोटिपिक रेशियो देखें, दोनों ही सेम देखने को मिलते हैं। जैसे रेड कितना है इसमें टोटल में? 1 है। पिंक कितने हैं? 2 हैं। और वाइट कितना है? 1 है। ये फिनोटिपिकली देखें। जीनोटिपिकली देखें तो क्या होगा? जीनोटिपिकली ये कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, और स्मॉल आर कितने हैं? 1 हैं। तो यहाँ एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिलती है कि जो आपने देखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल्स के में, कि उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो था वो कैसा था? 3:1 था, जबकि जीनोटिपिक रेशियो क्या था? उसमें 1:2 था।
तो यहाँ दोनों ही रेशियो, चाहे वो फिनोटिपिक रेशियो हो चाहे जीनोटिपिक रेशियो हो, दोनों ही 1:2:1 देखने को मिलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट कोडोमिनेंस। को मीन्स होता है साथ साथ, और ये डोमिनेंस का मतलब होता है दोनों ही अपने को एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें क्या है, इट इज़ द फेनोमेनन when two alleles do not show dominant recessive relationship and are able to express themselves independently when present together। अब इसमें क्या होगा, दोनों एलील जो होंगे वो डोमिनेंट रिसेसिव ना होके वो क्या करेंगे, अगर साथ ही पाए जाएंगे, साथ ही प्रेजेंट होंगे, तो वो अपने को इंडिपेंडेंटली शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें ए बी ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बीइंग में जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें अब कोडोमिनेंस में देखें तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो कैसे बनता है, व्हेन एलीज ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी कम टुगेदर। जो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों साथ साथ जब प्रेजेंट होते हैं तो जो बनता है वो कौन सा बनता, ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। आरबीसीज जो होते हैं ए बी ग्रुप में, जो एरिथ्रोसाइट्स होंगे उनमें एंटीजन दोनों ही ब्लड ग्रुप के ए एंड बी ब्लड ग्रुप के प्रेजेंट होंगे, जो कि दोनों एलील्स को एक्सप्रेस करेंगे। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका कोडोमिनेंस का। अब यहाँ एक हम टेबल के थ्रू दिखा रहे हैं कि जैसे सपोज दैट ये जो टेबल है वो है जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे एलील है एक पेरेंट का, दूसरे पेरेंट का एलील है, फिर उनके जीनोटाइप जो होंगे ऑफस्प्रिंग्स के वो दिखाए गए हैं, और फाइनली उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। जैसे पहली कंडीशन देखें कि आई ए और आई ए, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आई ए प्लस आई ए हो जाएगा, और इनका जो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए हो जाएगा। एक पेरेंट जैसे हैं वो आई ए हैं, उनके दूसरे कौन से हैं, आई बी हैं, और उनका जो जीनोटाइप होगा आई ए आई बी। जैसा कि बात कर रहे थे हम ए बी ब्लड ग्रुप की, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। एक और देखें एग्जाम्पल, जैसे किसी की फादर आई ए ब्लड ग्रुप के हैं, मदर आई ज़ीरो या आई हैं, तो अल्टीमेटली उनका क्या होगा, आई ए आई, और फाइनली ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। एक और एग्जाम्पल देखें आई बी आई ए का, तो ये भी क्या होगा, आई ए आई बी, इनका भी ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ए बी होगा। आई बी है और दूसरा कोई ऐसा है आई बी है, तो दोनों आई बी यानी कि इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। एक और देखते हैं आई बी आई है, तो इनका क्या होगा, जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का आई होगा, और रिजल्टेंट जो ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप होगा वो बी होगा। लास्ट देखें इसमें, जैसे कोई पेरेंट है उनका आई है और दूसरे का क्या है, आई है, दोनों आई, और फाइनली जो ब्लड ग्रुप क्या होगा उनका, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखें, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप होता है हाइब्रिड का, वो रिजेंबल नहीं करता है किसी भी पेरेंट से, जबकि कोडोमिनेंस में जो फिनोटाइप होता है हाइब्रिड का वो दोनों ही पेरेंट को रिजेंबल करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दूसरा देखें, हाइब्रिड जो होता है एक न्यू फिनोटाइप को बनाता है, जबकि कोडोमिनेंस में कोई भी नया फिनोटाइप नहीं बनता है। थर्ड, नो एलील पजेसेस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट। कोई भी एलील जो होता है वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट शो नहीं करता है। यहाँ कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो एलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। चौथा डिफरेंस हो जाएगा, जो फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है एक एलील का, वो दूसरे पहले वाले का एक का ज़्यादा होता है और एक का कम होता है, जबकि कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों ही एलील जो होते हैं वो इक्वली प्रोनाउंस्ड होते हैं। फिफ्थ जो डिफरेंस है, इनमें इंटरमिक्सिंग होती है, यानी कि दोनों एलील जो होते हैं
वो एक इंटरमीडिएट ऑफस्प्रिंग्स को बनाएंगे। यहाँ कोई भी इंटरमिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं होती है टू और एलीज की, कोई भी ऐसा ऑब्जर्व नहीं होता है। लास्ट इसका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में जो डिफरेंस है, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक इफेक्ट। अगर हम ओवरऑल इफेक्ट देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंट का, तो क्या होता है, जो फिनोटाइपिक इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है। जबकि कोडोमिनेंस में देखें कि देयर इज़ नो इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक इफेक्ट, कोई भी इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक इफेक्ट कोडोमिनेंस में देखने को नहीं मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो रेड वाइट जो फ्लावर है कलर का स्नैपड्रैगन का, वो एग्जाम्पल इसका है। जबकि हम जानते हैं कि AB ब्लड ग्रुप है, वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का।